दोस्तों, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के लिए हम स्पेशली दिल्ली जाते हैं और ये इंटरव्यू लेके आते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अगर आप में वित्तीय क्षमता है, तो आप हमारी रिसोर्सेज़ में प्लीज़ वृद्धि करें। हमें पता है कि इंटरव्यूज़ आने में बहुत ज़्यादा वक़्त लग जा रहा है और इसका रीज़न यही है कि हमारे पास रिसोर्सेज़ की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से हम इंटरव्यू टाइम टू टाइम आप लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए हमें बहुत खेद है, लेकिन आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर सुपर थैंक्स एक ऑप्शन है। देखिए एटलीस्ट कि उस ऑप्शन में होता क्या है। बहुत इच्छा है हमारी कि जम्मू में हमारे जितने भी वीर परिवार हैं, हम सबकी कहानी को कवर करके आप लोगों के सामने दिखलाएँ और सिर्फ जम्मू ही नहीं, बल्कि जो ग्रामीण एरिया है, जहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ तक हम जाएँ और वहाँ की कहानी आप लोगों के सामने लाएँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ, जो डिफेंस पेजेस है सबके साथ आप वीडियो को शेयर करें। बाकी पूरा वीडियो देखें और अगर आप में वित्तीय क्षमता है, तो हमारे रिसोर्सेज़ में भी वृद्धि करें। भैया जैसे ये क्वेश्चन सिर्फ़ मेरा ही नहीं, बल्कि आज के वक़्त में हम जैसे बहुत सारे यूथ का है, लाखों करोड़ों यूथ का है। हमने देखा था 2022 में सर के नाम से मूवी आने वाली थी। हुँ, पोस्टर भी हम लोगों ने देखा था। हुँ, उसके बाद सडनली सब न्यूज़ खत्म हो गया। हुँ। अभी भी हम लोग वेट कर रहे हैं कि मूवी कब आएगा, हॉल में जाएँगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे मूवीज़ के ऊपर? भैया देखो वेट तो हम भी कर रहे हैं। आई एम श्योर जब एंड प्रोडक्ट निकल कर आएगा तो इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट दैट हैज़ बीन मेड वन ऑन अ सोल्जर। बनाने वाले स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं और उतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है बट हम आप लोगों की तरह हम भी वेट ही कर रहे हैं। वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, वी आर जस्ट हेल्पिंग दोज़ पीपल टू नो व्हाटएवर दे वांट टू नो फ्रॉम अस बिकॉज़ दे आर एट देयर क्रिएटिव बेस्ट एंड दे हैव डन इट बिफोर। उनको पता है किसी चीज़ को कैसे प्रेज़ेंट करना है, क्या बनाना है। तो हमारा सिर्फ उनको इनपुट देने का काम है। दे आर प्रोफेशनल, तो करेंगे अपना काम। सो थोड़ा हो सकता है टाइम लग जाए बट आई होप जब बने तो अच्छी निकल कर आए और सबको पसंद आए। मोहित सर और आपके बीच में कैसा रिलेशन था आप लोगों के बीच? हमारे यार जैसे दो दोस्तों का होता है क्योंकि हमारे यहाँ दोनों के बीच में ना एज डिफरेंस बहुत कम था। हुँ। तो मुश्किल से 1 साल का फ़र्क था, तो हम स्कूल में भी एक क्लास ऊपर नीचे थे और एज में भी सिर्फ 1 ही साल का फ़र्क था। तो बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ा भाई छोटा भाई वाला नहीं था बट एक कहना होता है ना जैसे कि जुड़वा बच्चों में भी 1 मिनट जो पहले पैदा होता है वो बड़ा भाई हो जाता है और जो 1 मिनट बाद पैदा होता है तो छोटा हो जाता है। और फिर उनके मैनरिज्म ऐसे हो जाते हैं, तो मोटा मोटा वैसे गुड कॉप बैड कॉप वो थोड़ा सा शरारती ज़्यादा था, तो उसको एक कामिंग इन्फ्लुएंस वाला जो रहता था तो ये बट सुनता नहीं था किसी की, वो करना अपने मन का ही होता था, तो उस टाइप का रिलेशन था। ऐसा तो भाइयों में होता है। भैया जब सर फ़ौज में थे, हम्म, तो कुछ बात हो करते थे आपसे? अंदर के बारे में कुछ आपको बताते थे? क्योंकि मैंने जहाँ तक बात की आंटी से, तो उनको तो नहीं बताते थे हम्म, कि डर जाएँगी। नहीं किसी को नहीं बताता था। आपको भी नहीं बताते? नहीं मेरे को भी नहीं बताता था वो। आप पूछते थे? मैं पूछता भी नहीं था उससे, ऑनेस्टली बताऊँ तो। ना वो मेरे से मेरे प्रोफेशनल करियर या काम के बारे में या ऑफिस के बारे में पूछता था, ना मैं उससे। अगर उस कहीं ऑपरेशन पे भी जा रहा था तो यही कहता काम से आ रहा हूँ, ऑपरेशन से वापस आ रहा था तो हाँ काम हो गया वापस आ गया, पोस्ट पे हो। इतना ही डिस्कशन होता था, क्या काम है, बस काम है, जाना है, घूमना है, बस इतना। कोई और डिस्कशन कभी भी नहीं करी उसने, नेवर। लास्ट टाइम आपसे बात क्या हुई थी सर की, कब हुई थी ऐसे? मेरी लास्ट टाइम उससे डिस्कशन हुई थी फ़ोन पे, आई थिंक 19 मार्च को मेरी और उसकी बातचीत हुई थी फ़ोन पे। आई थिंक रात को मैंने कुछ बातचीत करी थी उससे और मुझे याद अच्छी तरह से उसने यही कहा था कि अभी मेरे को कुछ काम है, मैं ज़रा जा रहा हूँ 2 दिन के लिए बाहर, फिर आके बात करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग जनरली कर लेते थे हर दूसरे तीसरे दिन बात। तो उसके बाद बात नहीं हुई, वो लास्ट लास्ट डिस्कशन थी मेरी उसके साथ। आपको लगा होगा कि एज़ यूजुअल नॉर्मल कि हमेशा की जैसा है? हाँ हाँ, बहुत नॉर्मल, बहुत काम कंपोज जैसा, वही हमेशा हंसते खेलते बात होती थी हमारी। यहाँ वहाँ की डिस्कस कर रहे थे कि आजकल कैंटीन में क्या चल रहा है, क्या मिल रहा है, कौन सी विस्की आजकल क्या रेट में आ रही है, दिल्ली कैंटीन में कहाँ आ रही है, मार्केट में कितनी है, ये सब डिस्कशन चल रही थी। शादी ब्याह था, मेरे फ्रेंड के ब्रदर की शादी थी, उसकी डिस्कशन चल रही थी। शादी ब्याह की बातचीत चल रही थी, बहुत नॉर्मल डिस्कशन जैसे घरों में होता है, जैसे आमने सामने बैठ के बातचीत करते हैं वैसे फ़ोन पे बात कर रहे थे। ऐसा कोई नर्वसनेस या एक्साइटमेंट या कुछ अजीब-सा? कोई अननेचुरल कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल, वेरी काम। भैया आज के वक़्त में आपको कितना प्राउड फ़ील होता है कि लोग आपको सर के नाम से जानते हैं? यार हमेशा ही प्राउड फील होता है, वैसे देयर इज़ नो डाउट। आई थिंक जितनी भी रिकॉग्निशन है और प्राइड है वो इज़ ऑल एट्रिब्यूटेड टू हिम। तो उसके साथ साथ हम सबकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें वो लेगेसी
जो उसने क्रिएट करी है उसको आगे बढ़ाना है। तो प्राइड भी है बट बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है दोनों के साथ साथ। भैया ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जब हमारे कोई जवान शहीद हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो उन लोगों का कहना होता है, बेसिकली जो सिविलियन होता है जिनको इनसे कोई मतलब नहीं है लेना देना, उन लोगों का कहना होता है कि शहीद हो गया तो क्या हुआ, उनको तो पे मिलता था, पैसे तो मिलते थे। तो ऐसा बात सुन करके एक शहीद परिवार को कैसा लगता है? देखिए, दो चीज़ें। एक, किसी के भी घर से कोई बच्चा जाता है, इर्रेस्पेक्टिव उसका वे ऑफ का क्या है जाने का, घर के लिए तो हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है। वो तो इर्रिपेरेबल लॉस है। एक घर का मेंबर है जो अब नहीं रहने वाला घर में। उसके बाद अब कई लोग इस बात पे कमेंट करें या बात करें कि ऐसे गया तो क्या हो गया और वैसे गया तो क्या हो गया, तो आई थिंक वो बहुत पर्सनलाइज्ड और बहुत उनके वो एक जैसे कहते हैं कि एक छोटा थोड़ा नैरो माइंडेड सोच है। मतलब इसको मैं काउंटर करने के लिए 50 चीज़ें बोल सकता हूँ, जैसे फॉर सिंपलिसिटी की आप ठीक है भाई, जितना उसको सैलरी मिलता है उससे 4 गुना तुम सैलरी लेके खड़े हो जाओ बंदूक लेके। दैट इज व्हाट इट मीन्स, सही बात। राइट? बट इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। दे डू इट बिकॉज दे रियली लव डूइंग इट एंड दे पुट देयर कंट्री इन फ्रंट ऑफ एवरीथिंग एल्स, राइट। इन फ्रंट ऑफ द फैमिली। मतलब परिवार से भी पहले। परिवार से पहले, अपने आप से पहले, है ना, अपने परिवार से पहले। तो अगर कोई और चाह समझता है कि ये इतना आसान है, तो वेलकम देम ऑल। आई थिंक हमारी आर्मी वैसे ही इतनी अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। अगर और जैसे योद्धा मिल जाएंगे तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, तब जाके उनके फैमिली को भी रियलाइज होगा। आई थिंक आना चाहिए। ये सब बातें बोलना बहुत आसान है, जैसे कहते हैं ना आजकल वो लोग कीबोर्ड वॉरियर्स और घर में बैठ के कमेंट करना। तो अनलेस यू सम फेस दैट सिचुएशन, यू आर नॉट नॉट अवेयर ऑफ द रियलिटी। वो हकीकत का नहीं मालूम है, तो बोलते हैं बस, राइट। कहना है उनको। भैया ऐसा मान लीजिए अभी तो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी लास्ट टाइम जो आपसे सर की बात हुई, अगर उसके बाद अभी आपको अगर एक मौका मिलता सर से बात करने के लिए, अगर सिर्फ 1 मिनट, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे जो चीज़ मिसिंग रह गया हो इतने टाइम में? हम लोग रिटायरमेंट का प्लान बनाएंगे, कहाँ पे रहना है रिटायरमेंट के बाद। ऑब्वियसली मेरे बच्चे भी चले जाएंगे, उसके बच्चे भी कहीं चले जाएंगे, तो हमारी डिस्कशंस उस स्टेज में पहुंचने वाली थी। यहाँ यार कितना प्लान है तेरा, कब क्या प्लान है, आगे क्या करना है, कहाँ जाके सोचते हैं कि यार अब चल ठीक है, रिटायर हो गए, 50-60 साल के हो गए हैं, अब आस पास रहना है। दो ही भाई थे हम लोग, तो वी नेवर थॉट कि एक केरला में रहेगा और एक दिल्ली में रहेगा या कहीं और रहेगा। तो उस टाइप की डिस्कशन आई थिंक हम लोगों ने स्टार्ट करी थी करने की। यहाँ ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 20-25-30 साल बाद क्या प्लान है। तो आई एम श्योर अगर वो होता तो हम यही डिस्कस कर रहे होते कि यार इतने साल की नौकरी होगी, अब आगे बचा हुआ क्या है, टाइम कैसे यूज़ करना? आगे का क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो होता तो उसके बच्चे भी होते, वुड हैव हैड अ बिगर फैमिली, एंड ऑब्वियसली वो सब चीज़ें मिस करते हैं। भैया मोहित सर के संग आपका कोई एक ऐसा बेस्ट मेमोरी अभी तक जो आपको याद आता हो कभी उनके साथ, चाहे स्टडी टाइम में हो चाहे कभी भी? यार सारी मेमोरी, नाउ दैट ही इज नॉट हियर, मतलब कि आप तो आप रिफ्लेक्ट करते हो कि बट आई थिंक अब तो एवरी टाइम और एवरी मिनट एवरी सेकंड वी स्पेंड टुगेदर एज ब्रदर्स, इट इज अ मेमोरेबल थिंग। तो इसलिए कहना कि यार वो वाला टाइम बहुत अच्छा था या वो सबसे बेस्ट था, बड़ा मुश्किल है। अब तो इनफैक्ट कई चीज़ें ऐसी थी जो जब हम दोनों थे बातचीत करते थे तो हमें याद भी नहीं आती थी कि हमने ऐसा भी कुछ किया है। अब बहुत चीज़ें याद आती कि वो यार वो भी किया था, वो क्या मस्ती करी थी या वो क्या किया था। जैसे मोटरसाइकिल लेके भाग गए, एक फ्रेंड को बेवकूफ़ बना दिया, दोनों भाई निकल गए यहाँ से, बाइक पे स्कूल चले गए, किसी को पता चल गया तो फिर बाइक वापस लेके आए। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते थे। सर को बाइक भी चलाना पसंद था? बाइक चलाना तो यार देखो, एक एज में, एक टीनेज में एड्रेनलिन वो होता है जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो सब कुछ एक्साइटिंग करने का बड़ा पसंद होता है। बाइक चलाना है, साइकिल पे व्हीलिंग करना है, उसको व्हीलिंग करने का बड़ा शौक था। तो मोटरसाइकिल तो थी नहीं हमारे पास, तो वो साइकिल थी हमारे पास, एक हीरो रेंजर उसके नाम से साइकिल आया करती थी उस टाइम में। कल 30-40 साल, हम लोग शायद 7th-8th-9th में होते थे उस टाइम। तो वो उसकी साइकिल पे व्हीलिंग करता था। उस टाइम तो गियर की साइकिल भी नहीं होती थी, उसी साइकिल पे व्हीलिंग करता था वो। तो आई थिंक मैंने प्यार किया, मैं सलमान खान को देख के शायद इंस्पायर हुआ होगा, बट वो करता था व्हीलिंग। एक बार स्कूटर से भी ट्राई कर रहा था, जब हम थोड़े बड़े हुए तो स्कूटर में लागू चलाने के लिए, तो स्कूटर से व्हीलिंग कर रहा था। तो उसको कोई भी चीज़ आप उसके हाथ में दे दो, तो जो जिस पर्पस के लिए बनी है वो चीज़, उसके अलावा और किस पर्पस में इस्तेमाल हो सकती है वो सोचता था वो। यानी आम आदमी क्या सोचता है, ये पेन ऐसे लिखना है, लेकिन वो पेन के साथ खेलता था। मतलब वो उंगलियों में ऐसे घुमाता रहेगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा, कुछ कुछ खेल बनाता रहेगा पेन के साथ। तो हम उससे कहते हुए थे शांति से बैठ जा, बोलता नहीं, चलता रहता था उसको दिमाग में, कुछ ना कुछ करावट उसके दिमाग में चलती रहती थी। बच्चे में
सर जो थे पढ़ाई में कैसे थे और एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में? बहुत बढ़िया था। पढ़ाई में ये कहना तो गलत है कि वो स्टूडियस था, बट वो मेजर्ड था काफ़ी, उसको पता था कितना पढ़ना है, कितने मार्क्स के लिए, बहुत गोल ओरिएंटेड था कि 75% अगर लाना है 100 में से, तो कितने वेटेज का क्या टॉपिक है, उसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, पुराने पेपर्स को देख के वो हिसाब लगा लेता था कि मैं अगर इतने घंटे पढ़ूंगा तो इतने नंबर आ जाएंगे। तो वो उतने घंटे पढ़ता था। मतलब टारगेट अपना अचीव हो जाए। बिल्कुल, वेल कैलकुलेटेड, वेल मेजर्ड, मिनिमल इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम रिटर्न। ऑलराइट। भैया लास्ट क्वेश्चन, आप हमारे यूथ को क्या कहना चाहेंगे जो फौज की तैयारी कर रहे हैं? यार बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये। आई थिंक ये क्वेश्चन अगर मोहित होता तो शायद बेटर आंसर देता, बट आई थिंक प्रिपेयर वेल इन जनरल। अभी कंपटीशन बहुत बहुत टफ हो गया है फोर्सेस में भी। आई थिंक इतना ज़्यादा अवेयरनेस आ गया है पिछले 10-15 सालों में कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू जॉइन द फोर्स। मतलब मेरे को याद है कि हम लोग, मेरे टाइम में जब मैं और मोहित एनडीए की तैयारी कर रहे थे, या मैं कर रहा था या उसके बाद उसने करी, देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स। मतलब जितने ऑफिसर्स चाहिए थे उससे कम से कम 15-20% शॉर्ट ऑफिसर्स ज्वाइन करते थे। मे बी इट वाज अ कारगिल इफेक्ट, मे बी व्हाट, आई डोंट नो, बट अभी अगर आप देखें तो आई थिंक आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि बहुत सारे लोग इस तरफ इंटरेस्टेड हैं। दे वांट टू रियली ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन देयर ओन लाइफ एंड डू समथिंग फॉर द कंट्री, व्हिच इज गुड, बट इट इज वेरी वेरी टफ नाउ। आई थिंक बहुत पैटर्न्स चेंज हो गए हैं। मेक श्योर दैट यू रिसर्च वेल, मेक श्योर यू प्रैक्टिस वेल, मेक श्योर यू नो पुट इन ऑल द हार्ड वर्क दैट्स रिक्वायर्ड एंड परसर्वियरेंस। आई थिंक जहाँ पर आपका सिर्फ एप्लीकेशन टेस्ट नहीं हो रहा, आपका एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस भी है। सो योर बेंट ऑफ माइंड, योर थॉट प्रोसेस, योर अप्रोच टुवर्ड्स अ सर्टेन सिचुएशन, सॉल्व होने के बाद का जो आपका तरीका है, उसको कैसे आप जिसे कहते हैं कि एक कंसोलिडेट करते हैं या रिकवर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जाती हैं। सो आई थिंक प्रिपरेशन इज़ व्हाट यू नीड। आई थिंक आई विल जस्ट आस्क देम टू प्रिपेयर वेल। जैसे भी आपने भी बोला कि आप भी फौज की तैयारी कर रहे थे, आप भी ज्वाइन होना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप नहीं हो पाए। लेकिन जब मोहित सर हुए, तो जब पहली बार आप उनके शोल्डर पर आप स्टार देखे तो कितना प्राउड फील हुआ उस वक्त? हमें अच्छा फील होता है। इट्स एज इफ यू आर वेयरिंग दैट यूनिफॉर्म, यू आर सीइंग योरसेल्फ वेयरिंग दैट यूनिफॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू। और हम तो ऑलमोस्ट हाइट में भी एक से थे, और कद काठी में, दिखने में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो ज़्यादा सुंदर लगता था मेरे से। ही वाज अ हैंडसम गाय, बट यू ऑलवेज सी योरसेल्फ इन व्हाट यू डू। फॉर एग्जांपल बच्चे के साथ भी होता है ना, आपका एक कोई सपना है और आपका बच्चा बड़ा होकर उस सपने को पूरा करता है और आपके सामने आता है, तो आपको क्या लगता है? आप अपने आप को देखो ना। तो वैसी ही फीलिंग आती थी कि यार देख, किसने कर लिया, which is nice। मतलब एक तरह से सिबलिंग राइवलरी मेरे को लगता था अंदर से कि यार मैं नहीं कर पाया और उसने कर लिया, टू बी ऑनेस्ट। बट यू फील प्राउड दैट देयर इज समबडी हु कुड डू इट एंड इन योर फैमिली। सो आप उसको अंदर अपनी या एक अपनी ही छवि या प्रतिबिंब या वो देखने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये ऐसा अच्छा लग रहा है, इट फील्स नाइस। बाकी भैया, थैंक यू सो मच आपके समय के लिए। बहुत थैंक यू फॉर डूइंग इट, थैंक यू फॉर डूइंग इट, थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम।